अच्छे का चार्ट करें, ठीक है, ध्यान से करें। दोबारा से प्रश्न चैप्टर का एक बेसिक सा रिवीजन है, सारे के सारे। बाकी की जो भी सवाल तो भेज जाएंगे उनमें से कुछ सवालों पे अच्छे से टिक लगा होगा कि ये तो 100% करी हो विद आंसर्स के साथ में, तो कोशिश करें लगातार रखने की, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अच्छा मजबूत रखें। तुमने जो कल शंट वाले सवाल किए थे वो तो 100% आने ही आने, उसके बाद कुछ आज तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पहला सवाल सुनो। पहला था रेडियस ऑफ, एक सेकंड, लोग ये जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, पहले बताओ। इसका मतलब कितना, 10 की पावर कितना, 10 की पावर माइनस 10। अच्छा ठीक है, सुना है। सवाल टोटली रूप से करवाने के लिए भी नहीं है, बस समझाने के लिए लिख के जा रहे हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ a hydrogen atom, of a hydrogen atom is 0.5 angstrom, in which the electron is revolving at a speed of 2.2 into 10 to the power 6। तो बहुत भारी स्पीड होती है ना, ध्यान रखना, लाइट की स्पीड से तो कम ही है, मीटर पर सेकंड। And what is the magnetic field produced at the center of the nucleus? What is the magnetic field produced at the center of atom, यानी न्यूक्लियस पे, सेंटर यानी न्यूक्लियस पे। पहले जरा सवाल पढ़ ले शांति से, ध्यान से लिख ले, पढ़ ले, थोड़ी बहुत डायग्राम बनाने की कोशिश कर ले, और फिर इस पूरे खेल को समझे भी कि है क्या चीज। किसी एटम में एक चीज पाई जाती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन किसी वायर में जाने से वायर क्या बन जाती है, मैग्नेट। अगर वायर बन जाती है मैग्नेट, तो इलेक्ट्रॉन अगर एटम में चलेगा तो वो भी क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट बनेगा। करंट बनेगा तो इलेक्ट्रॉन में भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह। तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन के घूमने पर कोई भी एटम कितना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के घूमने पे कितना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कितना। ठीक है, ध्यान से बात समझो। पहले तो इस पूरी प्रोसेस को, इसका रीजन जानो। रीजन, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पीड और रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम है, और इसकी घूमने की स्पीड कितनी है, 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। और सीधी सीधी बात ये भी, क्या कभी पहली बार में आया तो आदमी फंसेगा। इसीलिए बहुत से छोटे बड़े सवाल है, मतलब जितने भी सवाल है उनमें मोस्टली ऐसा मानो कि मुझे ही करने हैं। मैं तुम्हारे बहुत से कंसेप्ट जिंदा करूंगा उनसे, और कुछ खास नहीं। तो चैप्टर रिवीजन करने में आसानी रहेगी, और उसके बाद जब तुम सवाल करने बैठोगे तब हो जाएंगे। ये वो है जो मोस्टली पूरे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान से बात समझे। कुछ बेसिक भी होंगे, बहुत ज्यादा बेसिक होंगे, मतलब सिंपल फॉर्मूला पुट करना होगा। तो एक काम की चीज ये कि जरा खुद सोचो, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमने से क्या बनता है, हाँ भाई, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या बनता है, इसमें करंट। इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या बनता है, करंट। और अगर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में बनेगा करंट, तो करंट बनने से वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले इस बात को अपने दिमाग तक पहुंचाओ, यहाँ सब मैं समझ रहा हूँ, कुछ कुछ तो समझ रहा हूँ।
कि एटम में क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूमने से क्या बनेगा, करंट। अगर करंट बनेगा, किसी भी चीज में करंट जाएगा तो वो चीज बिहेव करती है किस तरह से, मैग्नेट की तरह। तो बताओ कितना मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। बाकी सारी बात इसने दी है। तुम जरा ये बताओ कि इसके लिए मैं जो तुम्हें रिवाइज करवाने जा रहा हूँ तुम यूज क्या करोगे, वो कंसेप्ट बताओ। बात सवाल सॉल्व करने की नहीं है। सर्कल ये रिंग है, हम कहाँ पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे। जरा ध्यान से जाएं और देखें कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है। तुम्हें ये सीखना है कि तुम कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल करोगे, बस वो बताते चलना। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है, सिस्टम। सिस्टम है ढूंढना चीजों को। आप इस जगह पे ये वाला सिस्टम अप्लाई करो, बन जाएगा। वो अकल अगर तुम सवालों में लगाना स्टार्ट कर लोगे तो तुम सवाल करना सीख जाओगे। ठीक है, इसीलिए रिंग वाला फॉर्मूला क्या है, सेंटर के लिए देखकर बताओ। P इज इक्वल टू में बोले म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। क्या चीज है, r रेडियस। r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो इसकी रेडियस कितनी दी गई है वो तुम्हें शायद दिख रही होगी। म्यू नॉट की वैल्यू तुम भी जानते हो। आई क्या चीज है, करंट। मतलब मैं इस पूरे सवाल में एक बात बताता हूँ कि हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे म्यू नॉट पता है कि 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 होता है। मुझे 2 भी पता ही है। मुझे रेडियस दी गई है, इस एटम की रेडियस कितनी है 0.5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 10 एंगस्ट्रॉन। सब कुछ मीटर में आना चाहिए। बात बस एक जगह फंसती है कि हमें क्या नहीं पता, हम करंट कैसे निकालेंगे, बस ये पॉइंट है। क्योंकि करंट बनेगा तब मैग्नेटिक फील्ड आता है। करंट तो बता दो तुम इसमें करंट कैसे निकालोगे, ये बहुत काम का जेन्युइन पॉइंट है। अगर तुम पे कोई भी तरीका तरकीब वो तुम सॉल्व करवा सकते हो, नहीं तुम बेसिक बता दो करंट का फॉर्मूला क्या। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है करंट का, जनरल फॉर्मूला क्या है, वो तो ओम्स लॉ से भी आई इक्वल टू किया। आई इक्वल टू कितना देखो Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। ये बसने वाले पॉइंट है। सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब जरा ध्यान से देखकर बताओ इसमें वो चार्ज कौन है जो इसमें घूम रहा है, यानी कि इसमें आएगा E। और T वाली क्या चीज है, जरा बताएंगे इसको एक बार घूमने में कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकालना है। कोई तरकीब है तुम्हारे पास टाइम पीरियड निकालने की, वो तरकीब सुने। और इसीलिए सवालों का इंपोर्टेंस है कि हमने सब कुछ पुट किया तो सबसे पहले करंट निकालना नहीं आता, और मैंने वो भी रखा तो शायद अब बात समझ में और नहीं आ रही टाइम कैसे निकलेगा। तो दिक्कत ये कि सभी सवालों में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग तक पहुंचे वो ये सवाल बहुत अच्छे लेवल को टच करते हैं, तुम्हारे आईक्यू को अच्छे से मैच करवाते हैं, तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करेंगे। कट टू कट फॉर्मूले नहीं होंगे, बस पुट कर लिया और उससे तुम्हें डरना और नहीं है। हो जाए तो ठीक, ना हो तो देख लो सॉल्यूशन कैसे होगा। पर उसको ऐसे नहीं सोच चलना कि अगर मुझसे सवाल नहीं बनेंगे तो फिर मैं नहीं करूंगा। नहीं बनेंगे 100 के 100 सवाल देखूंगा मैं। तुम्हें अगर 1000 क्वेश्चन भेजे गए, 1000 के 1000 तुम पे नहीं हुए तो बस कोई बात नहीं, पढ़े दोबारा करें, दोबारा पढ़े फिर करें, फिर पढ़े फिर करें, तब प्रैक्टिस करनी होती है ना। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के हम लोग अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चन देंगे यार मुझ पे नहीं हो रहे, शायद सब पे हो रहे होंगे, मैं तो बहुत कमा दूं, उससे आउट रहे। ऐसा कुछ नहीं होते सवाल तो ठीक है दोबारा चेक किया करें। सब लोग टाइम निकालें। अब मैं बताता हूँ टाइम कैसे निकलेगा। इसने एक स्पीड नाम का फैक्टर और दिया। मुझे स्पीड से बस एक ही फॉर्मूला आता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और टाइम निकालने के लिए टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जरा बताएंगे सर्कल के लिए डिस्टेंस कौन होगी, बताओ सर्कल के लिए डिस्टेंस कौन है 2 पाई आर। तो टाइम निकालने की सर्कल डिस्टेंस है 2 पाई आर और अपॉन में क्या लगेगी उसकी v यानी कि स्पीड। जरा वैल्यू पुट करें, एक करके वैल्यू पुट करें। t की जगह पे क्या रखना है 2 पाई आर अपॉन में। तो मैंने यहाँ पे जब करंट निकाला तो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और टाइम की जगह पे 2 पाई आर अपॉन में v। ये वाला v कहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर। तो तुम्हारे पास में करंट निकल के आएगा E मल्टीप्लाई V अपॉन में 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई R। और सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना, करंट निकल के आ गया। अच्छा ध्यान से देखिए सॉल्व करते हैं अपन लोग। टाइम निकल के आया 2 पाई R अपॉन में V। देखो जरा वैल्यू बताना, E की वैल्यू बताओ 1.6 10 की पावर
माइनस के 19। वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, कितनी स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, 2.2 10 की पावर 6 अपॉन में 2 पाई मत बताना। उसकी रेडियस बताओ, 0.5 10 की पावर माइनस के 10। और इस पूरे करंट को जब तुम आई की जगह पे रखोगे तब तुम्हें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। देखना ध्यान से, P इज इक्वल टू में 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 10 इंटू में करंट की जगह पे आई की जगह पे हमने अभी तक कुछ रखा नहीं था, अब रखेंगे ये पूरा। आई की जगह पे 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इंटू में 2.2 10 की पावर 6 अपॉन में 2 इंटू में पाई इंटू में 0.5 10 की पावर माइनस के 10। कुछ चीजें कट देंगे, ध्यान से देख लो। सबसे पहले एक पाई से एक पाई कटेगा, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 कटेंगे। ऊपर की पावरों को सेट करो एक बार, 10 की पावर माइनस के 19 और माइनस के 7 मिल जाएंगे तो माइनस के 26 और माइनस के 26 और प्लस के 6 माइनस के 20, माइनस के 26 प्लस 6 करेंगे तो माइनस के 20 और नीचे के माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20। मतलब कि सारी पावर माइनस 19 और माइनस 7 माइनस 26 और 6 माइनस 20 और नीचे भी माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20। तो ये सब कट गया, ऊपर कुल मिला के जो बचा रह जाता है वो कितना बचेगा, 1.6 मल्टीप्लाई 2.2 और नीचे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। इसे अपन लोगों को सॉल्व करना है, तुम कैसे भी कर लो। जैसे मेरे पास में इसके लिए बहुत मतलब अब मैं करूंगा तो शायद बात ऐसा हमें इससे कैसे सोचेंगे, तो तुम अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 0.5 इंटू 0.5 ऊपर डिवाइड कर दे लेना। मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, मैंने इसको लिखा 1/2 1/2 0.5 यानी कि 1 का आधा। मैंने ऊपर 2 और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 16 दूनी 32 और 22 इंटू 2 4.4 और इसका अपन लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 32 44 का तो 4 दूनी 8 12 8 20 2 14 यानी कि 14.08 टेस्ला। ठीक है, खत्म। सवाल में पॉइंट जाने, पहली बात सबसे पहला के लिए कि हमें ये पता हो कि रिंग का फॉर्मूला है। दूसरी बात है कि हम सब कुछ जानते हैं, करंट नहीं पता, करंट की कोशिश भी करी चार्ज अपॉन टाइम से तो टाइम पे फंस जाएंगे, वो टाइम कैसे निकला, इस चीज को ध्यान से देखें। और इन सभी सवालों को तुम्हें इसीलिए लिखना है कि तुम्हें घर जाके दोबारा रिपीट करोगे, रिपीट करने से ब्रेन चलना स्टार्ट होगा और फिर ब्रेन तुम्हें वहां तक लेके जाएगा जहां तक तुम्हें पहुंचना है, सवालों के सही कंसेप्ट तक। और ऐसा नहीं कि ऐसा ये तो बहुत तासु है, ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल लिखें तरीके से और कुछ मेन चीजें अवश्य उतार लेना। फिजिक्स के सवालों का अंत कहीं नहीं है, कभी नहीं है, जब तक तुम अपनी तरफ से कोशिश नहीं करोगे। मैं तुम्हें आज जितने भी 7 8 10 जो भी सवाल कर रहा हूं उन्हें रिपीट करने के बाद में प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो नहीं होते उन्हें छोड़ो या उनके सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, सीधी कहानी। ठीक है, उसमें परेशान होने की नहीं देंगे बिल्कुल भी। ऐसी कैलकुलेशनों से ना डर होने का बस एक ही कारण है कि हमने कभी देखी नहीं है, वरना कुछ नहीं है। याद रख ले, करंट निकालने में चार्ज अपॉन टाइम किया और टाइम ने हमें डिस्टेंस और स्पीड की याद दिलाई। पूरा कैलकुलेट मत करो, कुछ काम की बातें लिखो कि रिंग थी, फॉर्मूला ये, करंट के लिए ये और टाइम ऐसे, सॉल्व करना, आंसर लिख लो बस कि 14.08 टेस्ला बैठना चाहिए। अगला सवाल
तुम्हारे लिए सवाल ये नहीं है कि तुम सॉल्व करके दिखाओ, तुम्हारे लिए सवाल ये कि इसमें यूज क्या होगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी निकालना है, एट द सेंटर ऑफ a coil bent in the shape of a square, bent in the shape of a square of side 10 centimeter, which have current of 1 ampere, डायग्राम भी है इसका, है ना, देख लें। स्क्वायर ये स्क्वायर इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की सारी, सेम ही होती है ऑब्वियसली। इसमें करंट ज्यादा है, कैसे भी भेज लो, 1 एम्पियर का कुल मिला के, और 1 एम्पियर का करंट जाने पर सवाल ये कि बताओ सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सवाल तुमसे है, उसका करेंगे वो सुनो, मैं तुम्हें सवाल तो अनगिनत है, मैं तुम्हें दे क्या रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ दिमाग की बात करवा रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि इसमें इस्तेमाल किस चीज से करना है। चलो इस्तेमाल निकालते हैं किस चीज से करना है ना, मैं सीधे सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। बेनिफिट इस वायर की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ फिक्स है कि इनफाइनाइट है कि सेमी इनफाइनाइट है, फिक्स है ना। फिक्स लेंथ का फॉर्मूला चेक करो, यूनिट अपॉन में बोल पाई याद नहीं है अभी तक, आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, देखो फिक्स लेंथ का फॉर्मूला। अच्छा मैं तुमसे बात ये कहता हूं कि मैं बस एक वायर से निकाल लेता हूं कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक से, बाकी चारों कैसे निकालेंगे, चाहता मल्टीप्लाई। तो ये साइन थीटा 1 क्या चीज है, पहले वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का एंगल, मतलब एंगल ये वाले एंगल दिस इज थीटा 1 और ये वाला एंगल थीटा, चलो मैं गलत वायर पे आ गया, मैं बुक वाली वायर पे आ गया, ये वाली वायर पे ऐसे निकालते हैं। तुमने डेरिवेशन ऐसे करी थी ना, तो तुम्हें ये वाली शक्ल फिर भी ठीक लगेगी। हाँ भाई ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है, बताओ एंगल बोलो, झिझक बोले सही बोलोगे, 45 ठीक है। कॉमन सेंस में कुछ चीज होती है दुनिया में और उसका इस्तेमाल करें। ये वाला एंगल 45 डिग्री और ये वाला एंगल 45 डिग्री, ठीक है भैया। ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो, डिस्टेंस कितनी है, तो सही बात है, यहाँ से पूरी 10 है तो आधी वाली 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नीचे की मीटर बोल लो, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 का डिवाइड लगता है, इस बात का मतलब है कि 5/100 बनेगा, यानी कि 0.05 मीटर। तो डिस्टेंस मिल चुकी है, एंगल मिल चुका है, पुट करो। करंट कितना दिया है 1 एम्पियर, तो एक एक करके पुट करते हैं, जरा बताएंगे। न्यूटन अपॉन 4 पाई की जगह पे 10 की पावर माइनस के साथ करंट की जगह पे 1 एम्पियर, कितने डिस्टेंस पे निकाल रही हो, 0.05 पे, मल्टीप्लाई में 10 का तो कोई रूल ही नहीं है, साइन थीटा 1 ऊपर वाला एंगल है साइन 45 और नीचे वाला एंगल भी कितना है साइन 45। अगर कल को किसी ने तुम्हें सवाल 30 और 60 का दे दिया तो भी तुम निकाल लोगे, तो बड़ी चीज नहीं है। अगर सॉल्व किया जाए तो पॉइंट हटा, ऊपर 2 जीरो गए, 5 से 120 बार, यानी 20 इंटू में 10 की पावर माइनस के साथ साइन 45 की वैल्यू 1/में रूट दो, दोबारा से 1/में रूट दो और दोनों को जोड़ देंगे तो 20 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस के साथ मल्टीप्लाई में 2/में रूट, तुमने रूट 2 को रेशनलाइज कर देना चाहिए जानबूझकर, √2 इंटू √2, 2 से 2 घटा, तुम्हारे पास में जो आंसर रह गया ऊपर वो आ गया 20 √2 10 की पावर माइनस के साथ। तुम लोग √2 की वैल्यू पुट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मत करो। तुम बस ये बताओ ये आंसर किस में निकलेगा, पहली बात टेस्ला में, और ये कितनी वायर का है, एक वायर का, वो निकालना 4 का, तो आंसर बताओगे टोटल इंटू 4,
तो अपने पास में टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा, दैट इज 20 की जगह पे 4 का मल्टीप्लाई करके बोलो 80 रूट 2 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। मतलब ठीक है यार चीज, अब फिर भी आसान है सब देख के। अब हाँ दौड़ा, वाकई में दौड़ा। अगर दोबारा कभी सवाल आए तो कर लूंगा, मुझे ऐसा डर नहीं है ना। वो चीजें क्रिएट कर दो दिमाग में तो ऐसी बातें करने को मिलेगी, तब बढ़िया निकल के जाएंगे सवाल। फिर आगे चलेंगे। आज मैं ट्रायंगल को लेकर भी दिया है पर ऑब्वियसली अब इतना दम कमा लोगों को ये वाली कदमों की नहीं बताई है अभी तक, हाथ पे कुछ समथिंग एंगल पे, क्योंकि थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, आवश्यकता पड़ती नहीं है इस वजह से। कोई बात नहीं, चलो आगे आते हैं। रीजन करने का एक तरीका ये भी है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में लाइन से सारे सवाल, लाइन से। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको तुम ही कर दोगे, ये भी ध्यान रखना। ए 0 पॉइंट, क्योंकि कुछ नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला पॉइंट सिस्टम है। मैं उसको फॉर्मूला याद करवाने की कोशिश में इसको रख रहा हूँ कि सवालों के नाम पे एक छोटा सा धब्बा हो जाए। ठीक है, सिंपल ही होगा जहां तक है। और तुम पे अगर सिंपल नहीं होता है तो तुम्हें इस बात को दिल पे नहीं लेना। 0.5 मीटर लॉन्ग सॉलिनॉइड हैज 500 टन, इसमें 500 गोले हैं। And has a flux density of 2.52 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। मुझे इस फ्लक्स डेंसिटी नाम के वर्ड से इतना सा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बता कि मुझे टेस्ला दे दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे दी, बस बात खत्म। टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड दे दी एट द सेंटर ऑफ द सॉलिनॉइड। एट द सेंटर भी कोई बात नहीं, भाषा का प्रयोग है, कुछ नहीं, बस वैल्यूज देखना। एट द सेंटर ऑफ सॉलिनॉइड, बस वैल्यूज देखिए कौन सी वैल्यू कहाँ दी गई है। और साथ ही साथ में कुछ और भी काम की बात है, फाइंड करंट करना है। फाइंड करंट, जहां पर तुमसे साफ ये भी बोला गया है कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या इस्तेमाल करनी है, वो तुम जानते हो। कर लो, निकाल ले, स्वयं निकाल ले भाई। सॉलिनॉइड का फॉर्मूला होगा एक, उसको पुट करके देख लो, अगर तुमसे सही से पुट हो जाए तो। आंसर बता देता हूं मैं तुम्हें, ना करने में थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। आंसर इसका जो करंट निकल के आएगा हमारे चांस बढ़ जाएंगे। दैट इज 2.0 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर। चलो ट्राई, मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड वाले फॉर्मूला यूज करें, वैल्यू रखें, काटापीटी करें, देखें कि कुछ चीजें आ सकती है कि नहीं होगा। कुछ में कुछ गलत हो जाए तो फिर देखना, ध्यान से देखना। ध्यान रखना, उसमें दो बातें थी, म्यू नॉट स्मॉल एन आई और म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। अब वो कौन सा लगाना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान से, अगर नंबर ऑफ टन्स की डेंसिटी दी जाएगी तो स्मॉल एन।
इन दोनों में से कौन सा लगाना चाहिए? पहली बात कोई सा भी लगा लो, दोनों सेम बातें हैं, है ना, क्योंकि इसी को हम लोग एन अपॉन में एल कहते हैं, जो दोनों सही लगे। इसीलिए तो मैं कठिन नहीं ले सकते सवाल पहले बार में, बाउंड तो कैलकुलेशन का चल रहा है पहला। इसमें बात और एक था कि बन दी गई है, v नॉट की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के साथ, गिवन दिया है इसने, एच पद है। फुल कैसे आ गया, मतलब आई तो आर्टिफिशियल सिस्टम में नहीं बैठा, वो कैसे बन गया? तो मतलब चलो लगभग एप्रोक्स लमसम है भी दो, मतलब एप्रोक्स है। देखिए हमें b इज इक्वल टू v नॉट एन आई अपॉन में l, b कितने वेक्टर फील्ड है? 2.52 10 की पावर माइनस के 3, v नॉट की जगह पे 4 पाई 10 की पावर माइनस के 7, नंबर ऑफ टर्न्स कुल कितने हैं? तो वो ले 500 इनटू में करंट निकालना है और l की जगह पे 0.5 मीटर, चलो मीटर में दिया कम से कम, यही बहुत अपने लिए। पहले तो यहीं पे सफाई करो, कौन डटेगा? 0 ऊपर 5 से ही काटा 1000, 10 की पावर 3 और जब इससे मिल जाएगा तो -4, 10 की पावर माइनस के 4 तो ये सेट हो गया, 3 और -7 मिलेंगे -4, इसको नीचे लेते हैं, यानी कि 2.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के 4 और इक्वल टू में आई। अच्छा जी, माइनस के 4 को ऊपर ले लो तो +4 और 4 में 3 गए तो 1, तो अपने पास में यहाँ पे रह जाएगा 2.52 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 और 4 इंटू में पाई की जगह पे 3.14 इक्वल टू में आई। इसका इससे मल्टीप्लाई किसी को ज्ञान? 1256 पॉइंट पे भूल गया, अच्छा 12 के बाद है 12.56, ठीक चलो। और आगे मैं अभी ना 10वीं वालों को कुछ बता रहा था कि कभी कभी ना बिल्कुल जमीन पे गिर जाएगा तो सवालों करने के लिए, जमीन कैसी होती है? पॉइंट हटाएंगे, पीछे 2 संख्या 2 जीरो ऊपर, पॉइंट हटाएंगे पीछे 2 संख्या 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये जमीन है। आराम आराम से पॉइंट हटाओ, काटो, जीरो बढ़ाओ, ऐसे करके फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2520 और नीचे वाला 1256 और इक्वल टू में क्या चल रहा है? आई, 1256 आई, और इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा? अगर ये 1250 होता वो मैच कर जाएगा क्या? नहीं, मतलब लगभग पास बैठ रहा है, अप्रोक्स 2 एम्पियर है, एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग कटेगा तो भी है, तो करंट की लगभग आ जाएगी, मतलब 1250 का दुगना कितना होता है? 2500,
और ये 1256 है और वो 25 से थोड़ा सा ऊपर निकल गया, तो 2 एम्पियर से थोड़ा सा ऊपर ही है, मतलब ठीक है, लगभग है। आई की वैल्यू लगभग निकल के आती है 2 एम्पियर के आसपास, लगभग, एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, बात ये भी है कि सब मैं तो पॉइंटों में निकाल के मानूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये वाली मूर्खता कभी नहीं करेंगे जीवन में। आंसर लगभग बैठे, लगभग लगा के आओ, एक एक डेसिमल तक डिवाइड दिए जा रहे हैं, तो कुछ ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे उसके, कि पड़ोसी का आंसर 14.1 है, तुम्हारा 14.3 है, ना तुम्हारे कटने ना उसको मिलने, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी डिवाइड चेक नहीं की जा रहे हैं, सॉल्व पुट करके सॉल्व करें, ठीक है, एक आध दो कदम आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं तुम्हें इसी में अगला देता हूँ, अपने ऑर्डर को छोड़ देता हूँ। A solenoid is 2 meter long and 3 centimeter in diameter. ये एकदम सही सोलेनॉइड है क्योंकि लंबाई ज्यादा है, उसकी रेडियस काफी कम है। इट हैज 5 लेयर्स, इसके ऊपर 5 कवरिंग दी गई है। ये बात मैं जाने क्यों बता रहा हूँ, समझ में आती है अपने आप ही। ऑफ बाइंडिंग ऑफ 1000 tons in each layer, tons each, and carries a current of 5 ampere, carries a current of 5 ampere. What is the magnetic field at the center? वो सेंटर वाली कुछ नहीं होती, सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ही निकलती है हमेशा ही। What is magnetic field at the center? अपन लोग लिख देते हैं एट द सेंटर, पर तुम उससे सेंटर सुन के परेशान नहीं होना, तुम सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला उठाओ, वैल्यू पुट करो, और तुम्हें एक बात बहुत समझ में आएगी कि इसमें कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। करके देखो पहले, तब पता चलेगी, फॉर्मूला यूज कर।
कोई आंसर बताएगा? ये पता नहीं मुझे क्या आंसर, मैं देख के बता सकता हूँ तुम्हें। देखें B इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, जरा बताओ म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। टोटल टर्म कितने होंगे? 5000। 5 लेयर है और एक लेयर में 1000 टर्न है, तो टोटल गोले निकल के आएंगे 5000। इनटू में करंट कितना है? कितना करंट है? 5 एम्पियर अपॉन में वाइस की लेंथ बोलो, सॉलिड कितनी लेंथ है? 2 मीटर। अच्छा इसमें इसका कोई काम नहीं है, नहीं ये बकवास दिया फिजूल में जाने क्यों। शायद इसीलिए बताने के लिए सॉलिड अपना वाला ही है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है और डायमीटर कम होता है, ये अपना वाला सॉलिड है, इसीलिए ये वाली बात सही है, जानबूझ के दी गई। खैर अब तो कुछ बचा ही नहीं, छोड़ो। इससे इसको कटवा सकते हो तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा, क्या कर लोगे? 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू में 2 50, यानी कि 50 इंटू में 3.14 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 और 3 जीरो मिल जाएंगे, 10 के माइनस के 4 बचा देंगे और 50 का इससे भी जीरो इसको देखे मैंने पहले, रह जाएगा 5 इंटू में 3.14 10 की पावर माइनस की 3, एक जीरो और मिल गई इसको। 5 इंटू इसका मल्टीप्लाई करने पे 16 10 की पावर माइनस की 3 ऐसा। क्वेश्चन नंबर अगला तुम्हें बस पढ़ना ही है, ठीक है? डायग्राम बना देता हूँ मैं उसका, क्योंकि ये तो टोटली अंडरस्टैंडिंग का होगा बढ़िया तरह से। y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, x y z, एलिमेंटल लेंथ, अच्छा करंट IF के डेल्टा L, करंट बिटवीन 2 एम्पियर, I की वैल्यू भी 2 एम्पियर है। हम इस पॉइंट पे निकालने की बात करते हैं, वो ये ऊपर गई है 1 मीटर ऊपर है, इस पे निकालना है B अर्थात मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर निकालना है। सवाल में काम की चीज ये कौन से कंसेप्ट से होगा? इसमें काम का वर्ड लिखा हो कहीं ना कहीं पे एलिमेंट, तुमने एलिमेंटल लेंथ किस कंसेप्ट में पढ़ा सुना था? एलिमेंटल लेंथ कहाँ सुना? एक ही जगह सुना है बस, बायोट-सावर्ट लॉ में। और बायोट-सावर्ट लॉ तुमसे क्या कहता है वो सुनो, v नॉट अपॉन में 4 पाई क्या लिखा है? बायोट-सावर्ट लॉ क्या लिखा है? IDL sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, मैंने उसको ऐसे लिखा IDL क्रॉस r, और नीचे नीचे r क्यूब तो नहीं आता कहीं? IDL sin थीटा, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा मैंने, क्योंकि सब कुछ वेक्टर में दिया, मैं आई कैप से समझ गया, मैं ऐसा कुछ नहीं कि जटा वटा कुछ, बुद्धि की बात है, तुम कुछ सोचो, आई कैप है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से बात समझें, अगर मैं ऐसी पूरे खेल को मैं तुम्हें कुछ ऐसे दिखाता हूँ, b इक्वल टू वैल्यू बताओ बस, बी अपन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, इनटू में ये डीएल प्लस आर करना है। एक मिनट भाई, मुझे जरा बता, डीएल यानी कि लेंथ, लेंथ कितनी दी गई है? डेल्टा एक्स आई कैप, उसका क्रॉस करना है, ये तो मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस है, अब दोनों दिखते सेम है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बस बात ये है। आर यानी कि किस जगह निकालना चाहते हो तुम, किस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो? वाई एक्सिस में निकालनी कि जेड में? वाई में निकालनी है ना, तो डीएल क्रॉस जे कैप, ओके तो सही चीज है। और अपॉन में क्या चलेगा? अपॉन में क्या, कितनी डिस्टेंस पे निकालना, दैट इज आर क्यूब। अब सभी लोग सॉल्व करें, देखो ध्यान से।
B इज इक्वल टू में 10 की पावर माइनस के साथ 2 एम्पीयर करंट है, एम्पीयर नहीं लगाते सॉल्व करते टाइम पे, डेल्टा x रहने दिया। I के 2 j का आंसर कोई जानता है? I के 2 j क्या बनेगा? k कैप। I के 2 j k कैप अपॉन में r क्यूब। देखो डेल्टा x की वैल्यू उसने दी है, पहली बात तो 1 सेंटीमीटर है, तो तुम लोग 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं रखोगे, 10 की पावर माइनस के साथ इंटू में 2 इंटू में 1 सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 0.01 और अपॉन में कितने डिस्टेंस पे तुम एंटीफील्ड निकालना चाहते हो, 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 का क्यूब आंसर निकल के आ जाएगा। ऑब्वियसली समझ में आता होगा कि नीचे 100 और अब 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 यानी 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 9 टेस्ला। देखें ध्यान से, छोटा होता है बट ठीक है, वो छोटेपन में भी एक नई बात लेके आता है कि अगर हमारे सामने डायग्राम भी रिप्रेजेंट हो गया ना तो उसमें भी ये सोचेंगे कि करना कैसे है, कहां से स्टार्ट होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ खास नहीं किया है, बस डीएल क्रॉस आर में आई तो अपने सब कुछ डाला, डिस्टेंस पता है मुझे एक है, बस डीएल क्रॉस आर को डेल्टा एक्स बनाया, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करी, सॉल्यूशन मैं माइंड नहीं करता, बस वैल्यू पुट करता हूं। 10 की पावर माइनस के साथ मल्टीप्लाई में 2 इंटू में डेल्टा की जगह पे 0.01 अपॉन में 1 का क्यूब। ओके क्या भी है, सॉल्यूशन नहीं करा बस। लिख लिए तुमने, आ गया, ध्यान से पढ़ना। कॉपर हैज 8.0 10 की पावर 28 10 की पावर 28 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब है, ये क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो लिखिए 2 मीटर क्यूब में कितने पाए जाएंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, पूरा सवाल देखें मैं डालता हूं। कॉपर वायर की जो लेंथ है, कॉपर वायर की जो लेंथ है वो लेंथ दी गई है अपन लोगों को 1 मीटर, 1 मीटर हाँ, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 8.0 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। तो मुझे इसका वॉल्यूम बता सकते हो, लेंथ दिए एरिया दिया है, वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर वॉल्यूम मिल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तुम निकालते रहो, कुछ कुछ सॉल्व नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करके रख लो। कैरिंग ए करंट एंड लाइंग एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कैरिंग ए करंट, इसमें करंट जा रहा है, एंड लाइंग एट द राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 8 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन, 8 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन। सवाल है फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब काम की बात है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुनते ही चैप्टर तीसरे का सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो देख, फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स कितनी लग रही है न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है टेस्ला, एरिया कितना है मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है मीटर, और डेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। फोर्स निकालने का फॉर्मूला बताओ वायर के ऊपर, वायर पे लगने वाली फोर्स निकालने का फॉर्मूला बताओ।
है किसी को अनुमान? वो हो गया चार्ज के ऊपर, क्यू भी साइन थीटा चार्ज के ऊपर हो गया, वायर बता वायर पे, मतलब वो ठीक भाई उससे हो जाएगा, मैं मना नहीं, हो जाएगा उससे, मैं पूछ रहा हूँ ना। एफ इज इक्वल टू में क्यू वी वी साइन थीटा निकाल दूंगा मैं, भरा कर करता हूँ मैं, इससे हो जाएगा सब, पक्का हो जाएगा। चलो इसी में कर लेते हैं, तो शायद ये इससे पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू में आई बी एल साइन थीटा, लिटरली इससे आसान पड़ेगा सच में, जेन्युइनली, पर इससे कर लेते हैं। सुनो फोर्स बताओ पहले कितनी फोर्स है? 8 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन। चार्ज नहीं पता भैया, वेलोसिटी नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड पता है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और साइन 91, मैं ऐसे रखूंगा नहीं है। चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है वो सुनो। तुम पहले मुझे ये बताओ कि इस कॉपर वायर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कैसे निकालते हो? एरिया इंटू में लेंथ, तो एरिया इंटू में लेंथ करेंगे तो एरिया है 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, लेंथ है 1, करेंगे तो 8 इंटू 10 के माइनस के 6 मीटर क्यूब। इसके 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है उतना दिख रहे होंगे ऊपर। इसके 1 मीटर क्यूब में 8 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके कितने मीटर क्यूब में 8 इंटू 10 के माइनस के 6 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। एक में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे? मल्टीप्लाई। और तुम जैसे मल्टीप्लाई करोगे 8 8 जा 64 और 10 की पावर 28 में से 6 गए 22 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है? 1.6 10 की पावर माइनस के 19, तो इतने पे कितना पाया जाएगा? मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19, 22 में से 19 गए तो 3 और 64 इंटू में 16 करना है, 64 इंटू में 1.6 10 की पावर 3 कूलम, ये आ गया चार्ज। तो इसमें चार्ज को पुट करके क्या निकाल सकते हो? बी माने क्या है? वेलोसिटी ना। क्यू वी वी साइन थीटा में वी क्या चीज है? वेलोसिटी। मतलब कि 8 10 की पावर माइनस के 2, इसमें चार्ज क्या निकल के आएगा? 64 इंटू में 1.6 10 की पावर 3 इंटू में 5 इंटू 10 के माइनस के 3 और इंटू मैंने छोड़ दिया, वेलोसिटी निकालनी थी हमें। माइनस के 3 10 के 3 भी कट गया, 16 बन जाए, 80 का 8 रह गया बस, पॉइंट का हिसाब किताब करने के बाद में। अब 8 से 8 भी कट गया, कुल ना गया बचता है 64, उसको नीचे लेंगे डिवाइड में 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन में 64 इक्वल टू वेलोसिटी और मीटर पर सेकंड। अब बाकी सॉल्व नहीं किया, वहां से भी हो जाता अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। अब ठीक है, अभी बता। सभी के लिए एक छोटा सा काम ये है, अभी जो सवाल आ रहे हैं ये ना रिसर्च करके आना है। क्या इस बात को बताता हूँ। अच्छा रिसर्च हो, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चारों पर कितना चार्ज पाया जाता है और कितना मास पाया जाता है, चारों के लिख के आना। अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ध्यान से ढूंढ के रिसर्च कर, ढूंढ रहे तो गूगल पे मारोगे तुम और आ जाएगा। अब इसको देखो, F इज इक्वल टू, अगर आईपीएल लगाया होता तो साइन थीटा तो साइन 90 बन गया, 1 को तो छोड़ दिया। फोर्स की वैल्यू
8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। करंट मुझे पता नहीं, बी की जगह पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला। और वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर की। हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो एक चीज और कॉपी करनी है ना, वहां तक स्पीड करनी है ना, उसमें डर नहीं होना चाहिए सॉल्व करने का। 5 से 8 काटेंगे तो 1.6 10 की पावर 1 इक्वल टू माइक, और जब करेंगे तो 16 एम्पियर इक्वल टू माइक करंट निकल के आएगा 35। तो ये पहली काम की बात करंट। और करंट आने के बाद में तुमसे एक रिलेशन पूछता हूं, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है, I इक्वल टू वीना। और अगर I इक्वल टू वीना का इस्तेमाल करें, VENA, I यानी करंट, करंट है 16, वेलोसिटी पता नहीं, E यानी कि 1.6 10 की पावर माइनस के 19। नंबर ऑफ नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है? 8 10 की पावर 28 इनटू में एरिया कितना है? ये कितना लिखता है? 8 10 की पावर माइनस के 6। हो गया सर, सेम वही आंसर आएगा लौट के। मतलब पहले तो मतलब दोनों से हो सकते हैं ना, बुद्धि वाली बातें हैं, ऐसा कोई उसी से ड्राइव भी हुआ था, दोनों सेम फॉर्मूले थे लगभग किसी टाइम तक, ड्राइव उसी से हुआ था, तो कोई चीज नहीं। सवाल करेंगे, कंसेप्ट बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, देन दी भी काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों का सवाल है। शॉर्ट में लिखूंगा ना, a beam of proton with velocity 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड enter in magnetic field of 0.3 टेस्ला at 60 डिग्री। एक सेकंड, सवाल कौन सा है? एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में 60 के एंगल पे गया, मोशन कौन सा बनेगा? अगर 0 पे होगा तो लीनियर, 90 पे होगा तो सर्कुलर, और किसी और एंगल पे होगा तो हेलिकल मोशन है। अब हेलिकल मोशन में तुम्हें टाइम पीरियड बताया गया था, रेडियस बताई गई थी, पिच बताई गई थी। वही चीज सवाल लिख लेंगे, फॉर्मूले देख लेना अपने। पहले तो ये जानना कि सवाल कौन सा है। पहला, फाइंड रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, फाइंड रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। दूसरा, पिच, पिच निकालनी है उसकी, रेडियस निकालनी है, पिच निकालनी है, और कुछ गिवन दिया नहीं। एक बात सिंपल सी दी गई है कि मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने अभी तुम्हें रिसर्च करने को बोला, ढूंढने को बोला, 1.67 10 की पावर माइनस के 27 केजी। इलेक्ट्रॉन पे मास 9.1 10 के माइनस के 31 केजी। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज फाइंड करके आना, ये डबल ऑफ कुछ होता है उसका। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो। रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस किस कारण से बनती है? साइन थीटा से कि कॉस थीटा से, वो देखें। हाँ, देख के लिख लो भाई, लेकिन लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, बस वैल्यू पुट करो। तुम्हारी सॉल्व हो तुम पे या ना हो, पॉइंट नहीं है, वैल्यू पुट करें। तो कम से कम सवाल को देख के ये अनुमान तो लगाना सीखो कि कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल होगा। वही नहीं आता तो फिर फायदा क्या है? सीधी बात ये है। और अगले सवाल लेते हैं, रेजिस्टेंस के।
सभी के लिए काम की सूचना, कल तुम्हारा अवकाश है, परसों इसी समय पर आना है, कल यानी शनिवार, परसों आने की सोम इतवार। उस दिन अपन लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, D&F ब्लॉक। ठीक, इसको ध्यान से रिवाइज करेंगे, सवाल जो तुम्हें मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस करना। अब जरा मुझे बताएंगे रेडियस का फॉर्मूला बता दो। R इक्वल्स टू में कितना, mv sin थीटा अपॉन में 2v। पता होने के बाद भी ये आवश्यक है, मतलब मैं नकल करके बालों को सुना है। रेडियस का बोलना mv sin थीटा mv अपॉन 2, कौन सा भी लगेगा ऊपर, uv वाला b। इसमें भी मतलब अगर पता हो तो तब भी तो लिखें, मतलब फॉर्मूला बताने के बाद भी mv sin थीटा अपॉन m इक्वल बोल अपॉन में qb, कल कर लिया। उसके लिए भी एक आधा पढ़ा होना चाहिए ना, नकल के लिए थोड़ा बहुत कभी तो देखा हो, कम से कम कभी तो कुछ देखा हो। तो नकल बहुत मुश्किल पड़ जाती है, नहीं होती है। एसएसटी के आंसर को दूर से बोले 5 में बता कैसे बताते हैं? कम से कम कभी स्टोरी सुनी तो एटलीस्ट कि नेपोलियन भारत में आया, क्यों आया, ऐसे आया कि उसने उसको हरा दिया था। ठीक है, बाकी बना दूंगा, किसको हरा दिया था, कब हरा दिया था, कैसे हराया था, कहाँ युद्ध हुआ था। ये आंसर 5 नंबर का है, इनमें से कैसे बताना संभव है? तो नकल के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत अभ्यास होना चाहिए पहले से, पढ़ाई लिखाई का नकल भी अच्छी होती है। खैर, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर माइनस के 27, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 4 × 10 की पावर 5, साइंस हिस्ट्री की वैल्यू √3/2। प्रोटॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है? सेम जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है लेकिन पॉजिटिव में, यानी कि 1.6 10 की पावर माइनस के 19 गुना। और बी यानी कि वेंटिकल कितना दिया, 0.3 टेस्ला। कुछ खास तो नहीं है सवाल में, कुछ खास नहीं। बस पॉइंट ये है कि तुम्हें बस थोड़ा बहुत यूज करना आना चाहिए। लेकिन खास बात ये है कि अच्छा बताइए मुझे पिच निकालने का तरीका क्या था? 2πm d cos थीटा अपॉन में qb, ठीक है। पिच में v है, v uv वैल्यू v, तो 2 पाई छोड़ो, मास पता है, v पता है, cos पता है, q पता है, v पता है, खत्म। कुछ नहीं है सवाल। बस ये तो मैंने लिखा भी, उसमें 7 लाइनों का अपन लोगों ने 1 2 3 और एक 4 और भाषा में लिख के गया है, मतलब ऐसा लिख के गया कि आदमी देख के डरेगा, पर है कुछ नहीं चीजों के अंदर, जस्ट वैल्यू पुटिंग सिस्टम है, और कोई खास चीज नहीं है। सेंट्रल डिस्टेंस पे बताना एक बार, एक सेट पे बता तुम दूसरा कर यार, सेट तो आवश्यकता ही नहीं। क्रमांक 8 टू पैरेलल। टॉपिक बताओगे, टॉपिक बताओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आ कहां से रहा है। टू पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स, टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स x and y separated by a distance of 5 centimeter, carrying current 10 ampere and 5 ampere in opposite direction। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट? अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, अपोजिट है तो मतलब अगर दोनों में करंट ऊपर है तो अट्रैक्शन होगा, एक में ऊपर और एक में नीचे है तो रिपल्शन होगा। खैर, कैलकुलेट द फोर्स
एंड एंटी डायरेक्शन रिपल्शन एंड डायरेक्शन तो पता ही नहीं जो कैलकुलेट द फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर कोई तुम फोर्स का फॉर्मूला रख दो वैल्यू पुट करके देख लो जितना तुमसे हो जाए उतना सोच लो हमारे पास में दो तार हर पार एक ऊपर एक नीचे 10 एम्पियर का करंट टच में अपोजिट है दोनों बीच का गैप 5 सेंटीमीटर है टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स ये जो पलट पलट के ढूंढने पड़ रहे हैं ना बस इसी कमी को निपटाओ पहली प्रायोरिटी याददाश्त दूसरी अभ्यास अभी तुम में से हसनपुर चौराहे कौन गया है आधार कार्ड सुधरवाने अपना कभी नहीं है भाई साहब कितना डिस्टेंस पड़ती है यहाँ से कितना दूर पड़ता है अंदर कहाँ जाना है ये बताओ रोड पे बिल्कुल क्या पैसे लेता है 300 यार ऊपर से गवर्नमेंट फीस तो 50 रुपये मजे आ गए हमारे यहाँ के लाइसेंस रद्द हो गए ना लाइसेंस आधार कार्ड सुधार नहीं उल्टी की काम करनी रहती है कॉपी बना रहे किसी की नकल बना रहे हैं तो आतंकवादी के लाइसेंस बनाती है हाँ ये फॉर्मूला बताओगे फोर्स का F इक्वल्स टू में है किसी को याद कुछ यूनिट अपॉन में ये देख के बोलना है ये भी तब वही हालत 2 वन I2 अपॉन में I2 अपॉन में A यहाँ कुछ और नहीं है तो वो भी तो फोर्स अपॉन में कितनी लेंथ पे तुम्हें फोर्स निकालनी है 20 सेंटीमीटर तो उसको मीटर में लाओ पहले तो 0.2 ये 0.2 यूनिट अपॉन 4 की जगह पे 10 की पावर 2 I1 जगह पे 10 इंटू में 5 अपॉन में दोनों वायरों के बीच का गैप कितना है 0.05 मीटर बस मल्टीप्लाई किया फोर्स निकली मैं तो बस तुम्हें जानबूझ के फॉर्मूले याद करवाए मैंने कुछ सवाल थोड़ी करवाए हैं इन्हें कुछ सवाल कहता भी नहीं है ये तो बस सिंपल बेसिक से न्यूमेरिकल्स होते हैं और तो बता दिया कि तुम्हारे बोर्ड वाले पेपर में भी मतलब थोड़ा सा डाउटेड कहना है क्योंकि अब तो वो भी अपना लेवल बढ़ाते जा रहा है अच्छा कर रहा है बेहतरीन कर रहा है लेकिन किसी समय तक ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि सिंपल है बस सॉल्व कर लो वैल्यू पुट कर लो तो बस कंसेप्ट याद हो रहे हल्के फुल्के दिमाग लगा लो ऐसे भी आते हैं ठीक है इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर याद हो सबसे पहले तो पॉइंट हटेगा ऊपर 2 जीरो बढ़ेगी पॉइंट जहाँ हटेगा नीचे 1 जीरो बढ़ेगी 10 से 10 कटेगा 5 इंटू 2 10 10 इंटू 100 तो 5 से काट रहा है ठीक से 2 इंटू 2 4 इंटू 100 400 और 400 जब इससे मिलेगा तो 2 जीरो तो इसको अल्पित करेगा यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 मीटर इसकी फोर्स है
ठीक है, अब ध्यान से बात सुन लें। मैं तुम्हें इसके सवाल भेजूंगा, उन्हें करेंगे। सबसे पहले चैप्टर याद करेंगे, फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, पूरा कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। उसके बाद में कल अवकाश पुनः इसी समय पर, संडे को। ठीक है, कल नहीं, बात वही है। ठीक है, ठीक है, संडे को मिलते हैं।